students, welcome. We were discussing the chapter price elasticity of demand, and now we are left with only one topic of this chapter, and that is factors affecting the price elasticity of demand. There are many factors that affect the price elasticity of demand. So you can say that the price elasticity of demand for a particular commodity is affected or determined by a large number of factors. Let us discuss those factors one by one. The first factor we will be discussing is nature of commodity. Elasticity of demand depends upon the nature of commodity. अब डिपेंड करता है कि क्या वो कमोडिटी लग्जरी गुड है या वो नेसेसरी गुड है या वो कंफर्ट गुड है, कंफर्ट्स हैं. सो इलास्टिसिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अगर हम डिस्कस करें द फर्स्ट केस, इफ वी डिस्कस ऑफ नेसेसिटीज़ की अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज़ इज इनइलास्टिक. इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. यहाँ पे डिमांड इज इनइलास्टिक. एग्जाम्पल, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, टेक्स्ट बुक्स, केरोसिन ऑयल एट्सेट्रा, इन सब की डिमांड इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक because these goods are required for human survival, so their demand does not fluctuate much with change in price. अब जैसे कि जो फूड ग्रेन्स हैं, केरोसिन ऑयल है, टेक्स्ट बुक्स हैं, ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. इस वजह से इनकी प्राइस में चेंज आने से इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है. सेकेंड केस ऑफ कंफर्ट्स. अगर हम कंफर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. दिस मीन्स डिमांड फॉर कंफर्ट्स लाइक फैन, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन इन विच द प्राइस चेंजेस. देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. थर्ड केस इज ऑफ लग्जरीज. जो लग्जरीज होती हैं उनके केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ लग्जरीज लाइक कार, ज्वेलरी, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा. अ स्मॉल चेंज इन प्राइस brings a big change in quantity demanded. Therefore, demand for luxurious goods is more elastic. ग्रेटर देन 1. प्राइस में ज़रा सा चेंज आएगा, डिमांड में काफ़ी चेंज आ जाएगा. देखिए एसी की बात करें तो अगर एसी का प्राइस हाई है, लोग अफोर्ड नहीं करते. अगर एसी का प्राइस कम हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड करने लग जाते हैं, जिससे कि इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है. प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, प्राइस थोड़ा सा भी कम हुआ, डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई. सो हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, that this is elasticity of demand. You can denote price elasticity of demand like this also. ठीक है. अब क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सो डोंट कंफ्यूज बोथ ऑफ दीज. ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइकली टू बी लो फॉर नेसेसिटीज एंड हाई फॉर लग्जरीज. Price elasticity of demand is likely to be low for necessities and high for luxuries. The second case we will be discussing is the availability or number of close substitutes. Availability or number of close substitutes. देखिए
when a commodity has large number of substitutes, अगर एक commodity के बहुत सारे substitutes हैं, the demand for it will be more elastic. If a commodity has large number of substitutes, तो large number of substitutes, then its demand will be more elastic. फॉर एग्जाम्पल मोदी टायर की एग्जाम्पल लेते हैं. जो मोदी टायर है इसके बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, जैसे कि JK टायर, अपोलो टायर एटसेट्रा. अब अगर मोदी टायर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्योंकि इसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं तो मोदी टायर के प्राइस के इंक्रीज होने पे लोग दूसरे सब्सटीट्यूट्स पे चले जाएंगे, JK टायर, अपोलो टायर, किसी पे भी चले जाएंगे. So in that case, if the price of Modi tire rises, it is substituted by other tires, which becomes relatively cheap, and hence the demand for Modi tires will fall. And on the other hand, if there is absence of close substitutes, अगर close substitutes नहीं है, in case of absence of close substitutes, तो क्या होगा? Demand for commodity is likely to be less elastic. अगर substitutes नहीं है तो उस चीज़ की डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी. ठीक है. The third case is number of uses of a commodity. देखिए, जब एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस है, व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, इट्स डिमांड विल बी मोर इलास्टिक. अगर एक कमोडिटी के सेवरल यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक. एंड व्हेन द प्राइस of such a commodity falls, it is put to even less important uses. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क. देखिए, अगर एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक हो जाएगी, बहुत इलास्टिक हो जाएगी. अब अगर उस चीज़ का प्राइस फॉल करता है तो हम उसे मल्टीपल यूजेस में यूज़ करने लग जाएंगे. जो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस है वहाँ पे भी उसे यूज़ करने लग जाएंगे. अगर मिल्क का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो हम इससे चाय और कंज्यूम करने के अलावा हम बहुत सारे यूजेस लेंगे मिल्क से. दही, बटर, चीज़ एटसेट्रा. मैनी यूजेस कैन बी डन फॉर मिल्क. Another example can be electricity. But if a commodity cannot be put to many uses, its demand is inelastic. और अगर कि कोई commodity के बहुत सारे uses नहीं है तो उसकी demand inelastic हो जाएगी. I hope this point is also clear. The fourth point we will be discussing is postponement of यूज़. देखिए, अगर एक कमोडिटी की यूजेज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक. इफ द यूजेज ऑफ अ कमोडिटी कैन बी पोस्टपोन किया जा सकता है, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक. और अगर हम किसी कमोडिटी की यूजेज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, इट इज़ urgent for us to consume that commodity, उस केस में the demand for that commodity will be less elastic. ठीक है. अब देखिए, जो गोल्ड है उसकी डिमांड को हम पोस्टपोन कर सकते हैं. डिमांड फॉर गोल्ड कैन बी पोस्टपोन. बट द यूजेज ऑफ मेडिसिन, दिस कांट बी पोस्टपोन्ड. ऐसा थोड़ी है कि जब मेडिसिन का प्राइस कम होगा हम तब कंज्यूम करेंगे. मेडिसिन की यूजेज को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई डिमांड फॉर मेडिसिन इज लेस इलास्टिक देन डिमांड फॉर गोल्ड. एंड डिमांड फॉर मेडिसिन इज लेस इलास्टिक, डिमांड फॉर गोल्ड इज मोर इलास्टिक. अब चाहे मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज भी हो गया
तो भी हम मेडिसिन की डिमांड को अफेक्ट नहीं करेंगे, हम मेडिसिन की उतनी ही डिमांड करेंगे, ठीक है। तो डिमांड के चेंज होने पे प्राइस चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वाई वी आर सेइंग कि डिमांड फॉर मेडिसिन इज लेस इलास्टिक। प्राइस के चेंज होने पे मेडिसिन का डिमांड चेंज नहीं होगा, मेडिसिन के प्राइस के चेंज होने पे मेडिसिन की डिमांड पे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ लेस इलास्टिक। प्राइस में चेंज होने से ज़्यादा चेंज नहीं आया ना, सो दिस इज postponement of use. The next point is proportion of income spent. हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस गुड पे स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, when income spent on commodity is very small proportion of consumers budget, अगर हमारी इनकम का बहुत कम हिस्सा हम किसी कमोडिटी पे स्पेंड कर रहे हैं तो उस चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक है, उस चीज़ के प्राइस में चेंज होने पे हमारी बजट में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से उस चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस में चेंज होने पे डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, सॉल्ट, ठीक है। और अगर हमारी इनकम का मेजर हिस्सा हम किसी चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं, इफ़ वी आर स्पेंडिंग fairly large portion of our income on a particular commodity, then its demand is relatively elastic. अगर अब ऐसी commodity का प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड पे बहुत चेंज आएगा, क्योंकि हमारी इनकम का मेजर हिस्सा हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है तो इट इज़ सर्टन हम उसे सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे या हम उसकी कंजम्पशन कम करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी इनकम का मेजर हिस्सा उस पर स्पेंड हो रहा है। तो इन दैट केस the demand for commodity is relatively elastic. The next point is habits and fashion. Habits and fashion. Once people form a habit of consuming a particular commodity, they do not care about the price over a certain range. अगर लोगों को कोई चीज़ को कंज्यूम करने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हैबिचुअली वो चीज़ कंज्यूम करनी पड़ती है, उसके बाद प्राइस अफेक्ट नहीं करता। इट्स एग्जाम्पल कैन बी टोबैको। देयरफॉर डिमांड फॉर सच कमोडिटीज इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि हमें आदत हो गई है ना उस चीज़ को कंज्यूम करने की, तो अब प्राइस अफेक्ट नहीं करता, प्राइस में चेंज आने पे भी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस में चेंज आएगा, डिमांड में खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स डिमांड फॉर सच कमोडिटीज इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट केस। इट इज द सेवेंथ पॉइंट, लेवल ऑफ इनकम। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक एट अ वेरी हाई और वेरी लो लेवल ऑफ इनकम। जब बहुत ज़्यादा एट वेरी हाई और वेरी लो लेवल ऑफ इनकम पे डिमांड इज इनइलास्टिक। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक एट अ वेरी हाई और वेरी लो लेवल ऑफ इनकम। अब देखिए, जो बहुत अमीर लोग हैं, वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम की बात करें, द पीपल हु आर रियली रिच, दे विल नॉट बॉदर अबाउट द प्राइसेस। जो वेरी रिच पीपल डू नॉट बॉदर अबाउट द प्राइसेस। प्राइस चेंज हुआ तो उनको तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा, दैट इज़ वाई उनकी डिमांड में कोई खास चेंज ही नहीं आएगा। और जो बहुत पुअर लोग हैं, दे आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग फॉर देयर सब्सिस्टेंस, दे आर ऑलरेडी बाइंग मिनिमम कि सिर्फ उनकी सब्सिस्टेंस हो जाए। तो अब अगर बहुत लो लेवल ऑफ इनकम पर्सन की बात करें, अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो भी उसकी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिर्फ सब्सिस्टेंस के जितना ही खा रहे हैं कि वो जी पाए, ठीक है। तो डिमांड फॉर कमोडिटी इज इलास्टिक इन केस ऑफ मिडल लेवल ऑफ इनकम। जो मिडल लेवल होगा ना इनकम का, जो मिडिल क्लास होगी, जो मिडल लेवल होगा इनकम का, मिडल लेवल, इस केस में जो डिमांड होगी कमोडिटी की वो क्या होगी, इलास्टिक। द नेक्स्ट केस इज प्राइस लेवल। हमने लेवल ऑफ इनकम डिस्कस किया, अब हम प्राइस लेवल डिस्कस करेंगे।
So demand for highly priced commodity is generally elastic and demand for low priced commodities is inelastic. जो low priced commodities होती हैं जैसे कि पेंसिल, मैच बॉक्स, नीडल्स एक्सेट्रा, इन सब की डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। प्राइस में चेंज आने पे डिमांड में खास चेंज नहीं आता है, ठीक है। एंड डिमांड फॉर हाई प्राइस्ड कमोडिटीज इनकी डिमांड क्या होती है? इज जनरली इलास्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं लैपटॉप्स जिनके प्राइस हाई हैं, अगर इनकी प्राइस जिन कमोडिटीज़ के प्राइस हाई हैं, अगर इन कमोडिटीज़ का प्राइस फॉल करता है अचानक से तो डिमांड बहुत इंक्रीज आ जाएगी, डिमांड में बहुत चेंज आएगा, ठीक है। प्राइस की ज़रा सा चेंज होने पे डिमांड में बहुत चेंज आ जाएगा। दैट इज़ वाई वी से दैट डिमांड फॉर सच गुड्स इज इलास्टिक। और जिन गुड्स का प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, जैसे कि माचिस की डिब्बी, पेंसिल, नीडल्स, इनके प्राइस बहुत कम है, तो इन गुड्स के प्राइस में चेंज आने पे इनकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। I hope this point is also clear. The last point here we will be discussing is about time. Time. Longer the period of time, more is the elasticity of demand for a commodity, and shorter the period of time, the less is the elasticity of demand for that commodity. Because in short period it is difficult to change their habits, tastes and fashion suddenly. देखिए, अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो यहाँ पे गुड्स की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। और अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे मोर इलास्टिक होती है इसकी डिमांड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में लोग अपनी हैबिट्स को, अपनी प्रेफरेंसेस को, टेस्ट को अचानक से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्राइस में चेंज आने पे भी डिमांड में धीरे धीरे चेंज आता है। तो शॉर्ट पीरियड में वी विल से दैट इट इज़ लेस, प्राइस में चेंज आने पे भी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड में द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक एंड लॉन्ग पीरियड में डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। क्योंकि लॉन्ग पीरियड हमारे पास जब लंबा टाइम होता है तो हम धीरे धीरे अपनी टेस्ट को, प्रेफरेंसेस को चेंज करते जाते हैं। प्राइस में चेंज आता है तो लॉन्ग टर्म में हम डिमांड में ज़्यादा चेंज ले आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। थैंक यू।